गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज जो पिछली थी 2.2 वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसका जो फर्स्ट सम है उसमें क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आप इनको सॉल्व करके देख लोगे। जैसे 1 + 0 है तो इसको क्या लिखोगे, एक में अगर जीरो जोड़ा तो कितना बन गया 1। और आपका इसका जस्टिफाई एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ। 1 + 0 कितना बन गया 1, ये तो जीरो नहीं आया। अब है 0 × 0, जीरो की अगर आप 0 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 0 बनेगा। यहाँ 0/2 मीन्स 0/2। जीरो के डिवाइड में अगर 2 करें, जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम भाग देंगे तो वो हमेशा जीरो ही बनता है, ठीक है। और अगर ये है 10 - 10/2, अब 10 में से 10 गया कितना बन गया 0, और 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 0। अब इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब ये देखो इसमें कितना है 1, ये नहीं रिप्रेजेंट करता। नोट पूछा ना, नोट वाला ऑप्शन का जवाब देना है। नहीं रिप्रेजेंट करता मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कितना आ गया 1, तो ये जीरो नहीं बना। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी कितना बना 0, थर्ड में भी कितना बना 0, और फोर्थ में भी कितना बन गया 0। जो पिछले तीनों है BCD, तीनों ऑप्शन में क्या बनता है 0। लेकिन हमें पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा 0 नहीं बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, पहले नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या बना है 1 बना है, इसलिए आपका फर्स्ट नहीं बनेगा 0, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट सम। अब उसके बाद है हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में क्या दे रखे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0। अब इन्होंने कहा है कि अगर दो होल नंबर की प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणा, अगर दो नंबर की आप गुणा करो तो वो क्या बनेगा इज 0। कितना है वो 0 है। भाई कोई भी दो होल नंबर लिए उनकी गुणा की, मान लो एक नंबर ये ले लिया उसकी गुणा कर दी दूसरे नंबर इसके साथ, तो आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या आप बता सकते हो कि क्या अगर एक ही 0 रहे उसमें काम चल जाएगा, ये दोनों को 0 होना पड़ेगा। जस्टिफाई थ्रो एग्जाम्पल्स, भाई आपको एग्जाम्पल देना है और उसके द्वारा समझाना है। अगर मान लो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, एक 0 ले लिया एक नॉन 0 ले लिया, 1 नॉन 0 है एक 0 ले लिया, तो 1 की 0 की गुणा करी तो कितना बन गया 0 बन गया। अब ये तो ठीक से है, अगर उनमें से एक भी 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 0 होगा। अगर मान लो दोनों 0 हों तो आंसर 0 आना ही होगा, क्योंकि 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 0। अगर एक उनमें 0 और एक नॉन 0 हो तो भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 0। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल दे के बता सकते हो, ठीक है। ये आपका था सेकेंड सम। उसके बाद हमारा कौन सा है थर्ड सम। इसमें दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। अगर आपके पास दो होल नंबर की प्रोडक्ट 1 है, मीन्स दो कोई भी आपने नंबर ले लिए, दो कोई भी एक नंबर यहाँ लिख लो और एक गुणा कर दी, यहाँ एक कोई नंबर लिख लिया और उन दोनों की गुणा कितनी बननी चाहिए 1। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। क्या आप बता सकते हो कि उनमें से एक का 1 होना जरूरी है या दोनों क्या होंगे 1 होंगे। तो आप बताना है जस्टिफाई थ्रो एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देके बताना है। जैसे 0 वाले केस में थे ना, ऐसे 1 वाले केस में है। क्या 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना बन गया 1 बन गया। अगर हमने 1 के, इन्होंने पूछा क्या दोनों को 1 होना जरूरी है या एक के 1 होने से भी काम चल जाएगा। आप देखो अगर एक की 1 से गुणा करो तो 1 बनेगा, लेकिन अगर एक मान लो यहाँ पर तो हमने 1 ही ले लिया, एक तो 1 होगा। अगर दूसरा कोई भी दूसरा नंबर लेते हो क्या फिर भी आंसर 1 बनता नहीं, क्योंकि जब 1 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनेगा 5 बनेगा। इसलिए आप अगर दो होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 है, अगर यहाँ पर ये 1 है मीन्स यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 नहीं आएगा क्योंकि कितना आएगा हमारा 5, तो ये क्या नहीं होगा बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर दो की मल्टीप्लाई 1 है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, ठीक है। लिख दोगे ये तो ओके। अब उसके बाद हमारा फोर्थ सम। अब हमारा जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था
कि आपको प्रॉपर्टी लगानी है कौन सी भी, जॉनसन में यूज है वो प्रॉपर्टी यूज करके आप इनकी क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालनी है आपको। अब इसमें देखो कौन से के फैक्टर करने, मतलब कौन से को टुकड़ों में तोड़ना आसान है। इसको 101 को, इसको क्या लिख सकते हो 100 प्लस में 1, 101 बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा 728 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 1 लिख दोगे, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दो। यहाँ पर 728 की पहले 100 के साथ गुना करोगे, फिर प्लस का निशान है तो 728 की 1 से गुणा करोगे तो कितना होगा 728 गुणा में 100 और प्लस में कितना होगा 728 मल्टीप्लाई में 1 हो गया। अब इसकी इसके साथ गुना करो तो सबको आती है 728, पीछे क्या लगा दो 2 0, प्लस में कितना हो गया 728। जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका 8 2 5 3 7, ये हो गया। कर लोगे तो वैसे भी आपने ये 2.2 में किए हैं तो आपके लिए इजी है। अब इसका ना सेकंड पार्ट है, बी पार्ट्स में क्या दे रखा है, ये 1001 है, इसको तोड़ोगे आसानी से तो यहाँ पर 5 4 3 7 मल्टीप्लाई 1000 प्लस में 1, यही हो गया। अब क्या करोगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दो तो 5437 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में कितना 5437 गुणा में कितना होगा 1, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 3 जीरो इसकी क्या लग गई पीछे लग जाएगी तो कितना बन गया 5 4 3 7 3 0 प्लस में कितना 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो तो यही बनेगा एज इट इज। अब इनको जोड़ दो, पीछे 3 जीरो है तो तीनों अक्षर ऐसे ऐसे कैसे आ जाएंगे तो 7 3 4 और 7 और 5 12 हो गए और क्या हो गया 1 कैरी 3 और 1 कितना 4 4 5। ये हमारा था सेकंड पार्ट्स, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, सी पार्ट में दे रखा है 824 824 की गुणा कर दो 25 के साथ। अब 25 के साथ गुणा करोगे तो आप इसको क्या तोड़ सकते हो 20 प्लस में 5 लिख सकते हो तो कितना हो गया 824 गुणा में 20 प्लस में 5, ये हो गया। अब 824 की ना गुणा कर दो किसके साथ 20 के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो 824 मल्टीप्लाई में 20 प्लस में 824 मल्टीप्लाई में 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 जीरो तो एज इट इज, फिर 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 8 जा 16, ये बन गया आपका। प्लस में कितना है इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 4 जा 20 5 2 जा 10 और 2 12 5 8 जा 40 और 1 41, ये बन गया। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 00602 बन जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक। ये हमारा था सी पार्ट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे डी पार्ट्स। डी पार्ट्स में क्या दे रखा है 4275 मल्टीप्लाई में 125। अब 125 को जब 100 के आसपास था तो 100 प्लस में कुछ लिखते थे और 100 प्लस में क्या लिखो 25। अब इसको तोड़ दो कितना है 4275 मल्टीप्लाई में कितना लिख सकते हो आप 100 प्लस में 25 लिख सकते हो ना, जैसे हम पहले ए बी पार्ट्स में किया था। अब 25 को भी किस में पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे 25 को इसको किया था, कितना बनेगा 20 प्लस में 5 तो कितना हो गया यहाँ से 4275 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 20 और प्लस में 5, ये हो गया हमारा। अब इसकी गुना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या होगा, जो ये है इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, फिर एडिशन, फिर सेकंड के साथ, फिर ऐड करोगे फिर थर्ड के साथ हो जाएगी। तो 4275 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में ये इसकी गुणा किसके साथ कर दोगे आप 20 के साथ और प्लस में किसके साथ कर दोगे 5 के साथ, तो कितने कितने गुणा बनेगी साथ साथ में सोल्व करके देखोगे ना। पहले इसके साथ गुणा कर दो कितना होगा 427500 प्लस में 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा 85500 प्लस में 21375 कर लोगे। अब इन तीनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो ऐड करो तो कितना 5 7 3 4 3 5 हो गया ना, यहाँ तक सबका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा पार्ट्स करेंगे इसका
ई पार्ट्स में क्या दे रखा है 504 मल्टीप्लाई में 35। अब यहाँ से ना इसको तोड़ना आसान रहेगा, इसको थोड़ा सा मुश्किल है। मीन्स आप 30 प्लस में 5 करोगे तो दोनों की तरह से कर सकते हो, 30 प्लस में 5 करके यूज कर सकते हो, या 500 करके प्लस में 4 ऐड करके आप ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा। एक पार्ट से मैं करवा देती हूँ और 30 वाले को चेंज करके आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ से कितना हो गया 500 प्लस में 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 35। अब 500 की मल्टीप्लाई 35 के साथ, तो 500 मल्टीप्लाई में कितना होगा 35 प्लस में 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 35। अब 500 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो कितना बनेगा 0 0 और 175 और प्लस में कितना आएगा 140। जब दोनों को ऐड करो तो कितना बना 17640। ये हमारा था फोर्थ सम। यहाँ तक हमारे हो गए 4 सम हो गए। उसके बाद हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या देखा है स्टडी दी पैटर्न। आपको ये पैटर्न को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद क्या करो राइट दी नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अगले 2 स्टेप और लिखने हैं। तो पहले जो पैटर्न देखे हो क्या है 1 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 1 मतलब 1 गुणा में 8 प्लस में 1 9 बन गया। अब यहाँ से 1 के बाद कितना लिख दिया 2 मतलब 12 बन गया। मल्टीप्लाई में 8 कर दिया और इससे अगला अक्षर 2 कितना हो गया ये 9 था, इससे अगला इससे पिछला क्या होगा 8। अब यहाँ पर 1 2 3 मीन्स इस 2 के बाद कितना लिया 3 बढ़ा दिया और मल्टीप्लाई कर दी 8 के साथ वही सेम है और ऐड कर दिया इससे अगला कौन है 3। तो यहाँ पर कितना बनेगा यहाँ पर 8 था इसे 1 कम हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ये तो नंबर बढ़ाते जा रहे हैं ये भी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इसमें जो लिखा जा रहा है वो क्या हो रहा है इनसे 1 कम होता जा रहा है। ऐसे यहाँ 3 के बाद कितना है 4 आ गया, यहाँ 3 के बाद कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन 7 के बाद कितना बन गया ये 6 बन गया। ऐसे ही हमारा 5 के साथ यहाँ पर 4 तक आ गया। उसके बाद 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5 हो गया। मल्टीप्लाई वही 8 के साथ 4 के बाद कितना बन गया 5 और यहाँ पर जो 6 था उसके बाद कितना आएगा 5 हो गया। अगले 2 स्टेप और लिखने हैं तो आप लिखो कितना है ये 1 2 3 4 5 के बाद कितना आएगा 6। मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 8 क्योंकि सबके सब में कितना था 8 था। तो आप गुणा किसके साथ करोगे 8 के साथ। प्लस में ये काउंटिंग चल रही है ना 1 2 3 4 5 के बाद कितना आ गया 6। तो इनकी जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ और प्लस में ऐड करोगे 6 तो इससे आगे वाला कितना बन जाएगा 4 और ऐड हो जाएगा तो कितना 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा ना ये वाला। अब इससे अगला स्टेप क्या लिखोगे यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 के बाद कितना आएगा 7 और मल्टीप्लाई किसके साथ 8 के साथ प्लस में 6 से अगला कितना है 7। तो आपका आंसर कितना बनेगा 4 के बाद कितना और आ जाएगा 3 और 9 8 7 6 5 4 3 हो गया ना, है ना बिल्कुल इजी। तो आप कर लोगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। काफ़ी इतना। ओके थैंक्स।